हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुसुम एंड वेलकम टू फैकल्टी चैनल। वेल, हमने इसका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ आज के इसमें वीडियो में, और फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन दिस वीडियो। इसमें हम बात करेंगे अबाउट फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसको 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया गया है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को। फर्स्ट इज़ योर दिस टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी एंड देन इज़ योर बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। इन तीनों को किस तरह से पढ़ेंगे हम, इसको भी फर्दर हम डिवाइड सब डिवीजन कर करके इसको आगे पढ़ते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट टीचिंग टेक्नोलॉजी। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंटेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी, एजम्पशंस ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग टेक्नोलॉजी की, ये देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आते हैं। टीचिंग जो होता है वो एक सोशल और प्रोफेशनल एक्टिविटी होता है। ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसका अल्टीमेट गोल होता है अल्टीमेट गोल ऑफ टीचिंग क्या है, टू ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मतलब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। टीचिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज इन साइंस, बिकॉज टीचिंग कैन बी स्टडीड ऑब्जेक्टिवली एंड साइंटिफिकली बोथ। चीफ एक्सपोनेंट्स कौन है टीचिंग टेक्नोलॉजी के, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। I.K. डेविस, एंडल गैग्ने, हर्बर्ट हंट, बर्नर एंड रॉबर्ट ग्लेजर। इन्होंने अच्छी खासे एक्सपोनेंट्स एलिमेंट्स भी दिए हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी के। टीचिंग जो है वो एक ऐसी क्लासरूम एक्टिविटी होती है जो कंप्लीट कैसे होती है विद द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अगर हम क्लासरूम में देखें तो वहाँ टीचर और स्टूडेंट्स के बीच इंटरेक्शन होता है। टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो पूछ रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। पूरा का पूरा एक इंटरेक्शन होता है, एक कम्युनिकेशन होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। दिस एक्टिविटी लीड्स टू कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। आज के ज़माने में अगर हम आज का सिनेरियो देखें तो अब टीचिंग को हम स्टूडेंट सेंटर्ड रखते हैं, ना कि टीचर सेंटर्ड। पहले के ज़माने में टीचर सेंटर्ड स्टडीज़ होती थी, जिसमें टीचर बोल रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, और वो एक्टिव पार्ट इसमें टीचर का होता था, लेकिन स्टूडेंट्स का पैसिव पार्ट होता था, पैसिव एक्शन होता था। वो सिर्फ सुनते थे, दे लिसन टू इट, दे अंडरस्टैंड थिंग्स, बट दे वर नॉट देयर दैट दे हैव टू आस्क द थिंग्स, दे वर जस्ट पुट क्वेश्चंस फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट नाउ स्टडीज़ हैव बिकम स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो किस तरह से पढ़ सकते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, ये सब इसमें इंक्लूड हो गया है। इन अदर वर्ड्स, इंस्टेड ऑफ टीचिंग बाय द टीचर, लर्निंग बाय द स्टूडेंट इज एम्फसाइज्ड। ओके, कंटेंट क्या है टीचिंग टेक्नोलॉजी का? डेविस और रॉबर्ट ग्लेजर ने एक टीचिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है जिसको उन्होंने क्लासीफाई करा था इन 4 एलिमेंट्स। पहला है आपका प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, लीडिंग ऑफ टीचिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग। इनको हम एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। बस समझ लीजिए, इट्स नॉट दैट कि ये पूछा जाएगा या कुछ, आप बस एक बार इसको समझ लीजिए ताकि आपको पता चले कि ये सब है क्या। देखिए, अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग ऑफ टीचिंग की। इसमें टीचर एक प्रॉपर प्लान बनाता है जो कि उसे पढ़ाता है। जैसे रिमेंबर, लेसन प्लान्स जो होते हैं वो बनाते हैं, राइट। इसमें इस प्लानिंग ऑफ टीचिंग में इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? सबसे पहले वो टास्क एनालिसिस आता है। वो टास्क को एनालाइज करता है, जिसमें वो कंटेंट रखेगा, वो अरेंज करेगा सब कंटेंट को इन अ सिस्टमैटिक मैनर। देन सेकेंड हो जाएगा उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसने कैसे पढ़ाना है, क्या बिहेवियर है स्टूडेंट्स का, उसको आइडेंटिफाई करेगा। थर्ड इसमें लास्ट स्टेप होगा राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें कि वो इवैल्यूएट करेगा एट द एंड ऑफ द टास्क कि क्या बच्चों ने समझा है, क्या पढ़ा है। नेक्स्ट इज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग। ऑर्गेनाइजेशन ये सेकंड स्टेज है टीचिंग टेक्नोलॉजी का। ओके, कंटेंट क्या होता है टीचिंग टेक्नोलॉजी, उसमें ये सेकंड स्टेज है। ये स्टेज पर्टिकुलरली रिलेटेड होता है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। टीचर किस तरह से पढ़ाएगा, क्या यूज़ करेगा, और क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करेगा, जैसे सूटेबल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ एंड टेक्निक्स, प्रिपेयर सूटेबल मटेरियल एड्स, जिससे कि वो अपना प्रेजेंटेशन और इफेक्टिव बना सके। वो मैच करेगा कुछ स्ट्रैटेजीज़, और ये जो स्ट्रैटेजीज़ ऑफ टीचिंग मटेरियल है उसने यूज़ करा है उसको वो मैच करेगा, जिससे कि नेचर पता चल सके, सब कंटेंट वो अच्छा जो टास्क है जो वो एंड करे उसको, तो वो और इफेक्टिव हो। थर्ड इज़ योर लीडिंग ऑफ टीचिंग। इसमें क्या हो जाएगा आपका दिस स्टेज, हाँ राइट, दिस लीडिंग ऑफ टीचिंग। इसमें क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा स्टेज है जो कि कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज और रीइंफोर्समेंट डिवाइसेस से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, किस तरह से टीचर बच्चों से कम्युनिकेट करेगा और वो किस तरह से चीज़ों को रीइंफोर्स करेगा उनके अंदर, राइट। सो दिस इज देयर इन दिस
लीडिंग ऑफ टीचिंग, और इसमें क्या आ जाता है, टेक्निक्स होंगी, मोटिवेशन के टेक्निक्स जिससे कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस ला सकें. नॉलेज रिगार्डिंग रिपोर्ट्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स इज़ कंसिडर्ड इन दिस स्टेप. और देन योर लास्ट इज़ योर कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग. कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग क्या है, ये लास्ट स्टेप हो जाता है आपका इवैल्यूएशन का. इसका मेन फोकस होता है टू एक्सेस द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से लर्निंग एसेस कर सकते हैं उनके अंदर. लर्नर्स के परफॉर्मेंस क्या है जो प्रोवाइड करें बेसिस ऑफ फॉर फीडबैक टू टीचर एंड लर्नर्स. तो ये सब आपका इन सब इसमें इंक्लूड हो जाता है. नाउ एजम्पशंस ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी. एजम्पशंस क्या है टीचिंग टेक्नोलॉजी के? कंटेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी को इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है. इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, कंटेंट एंड कम्युनिकेशन. इट इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप मे बी इस्टेब्लिश बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग. ज़्यादा देखिए कम्युनिकेशन जहाँ हो गया वहाँ क्लोज रिलेशनशिप आ जाता है टीचिंग और लर्निंग के बीच में. टीचिंग स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फीडबैक डिवाइसेस. बच्चे फीडबैक दे सकते हैं, पेरेंट्स से फीडबैक मिलता है, तो इससे टीचिंग स्किल्स को और डेवलप किया जा सकता है. टीचिंग और लर्निंग आर म्यूचुअली इंटर रिलेटेड. दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं टीचिंग और लर्निंग. देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है, इन अदरवाइज मीन्स बेटर टीचिंग लीड्स टू बेटर लर्निंग एंड बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट लीड्स टू बेटर टीचिंग. अगर टीचिंग अच्छी है, अच्छी टीचिंग मिल रही है तो अच्छी लर्निंग होगी, और अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट मिल रहा है तो टीचिंग भी बेटर होगी. राइट. मॉडिफिकेशन हो सकता है, इंप्रूव हो सकते हैं टीचिंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. देयर इज नो जनरल फॉर्मूला एप्लीकेबल टू ऑल सर्कमस्टांसेस. व्हाई आई एम सेइंग दिस इज सो बिकॉज अगर हम देखें, अगर रिमोट एरियाज़ में चले जाएं तो हमें वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं टीचिंग के, इतने टीचिंग एड्स अवेलेबल नहीं होते हैं. लेकिन उस सिचुएशन में, उन सर्कमस्टांसेस में टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है. वो प्रॉपर यूज़ ऑफ ये टीचर्स के ऊपर होता है कि वो किस तरह से उन लिमिटेड एड्स में भी वो किस तरह से टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकें. सो हर जगह का अलग सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं उसको मॉडिफाई करके, उसको और इम्प्रूव करके. राइट. एप्रोप्रिएट कंडीशंस कैन बी क्रिएटेड बाय टीचिंग फॉर इफेक्टिव लर्निंग. नाउ वी कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. इसमें इसके देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचिंग के, इसके 3 मेन डोमेन्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के. क्या है वो डोमेन्स? सबसे पहला आ जाता है आपका कॉग्निटिव, सेकंड इज अफेक्टिव एंड थर्ड इज साइकोमोटर. अब ये है क्या? कॉग्निटिव जो आपका डोमेन होता है ये होता है ये डील करता है इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ लर्निंग. इंटेलेक्चुअल साइड क्या है लर्निंग का? देन इफेक्टिव क्या होता है? ये डील करता है आपका रिलेटेड टू इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज relating to learning information. And the last one which is your psychomotor, इसका मेन होता है, ये फोकस करता है on motor skills and actions that require physical coordination. physical coordination में इनका motor skills का और actions का किस तरह से combination होता है. Now it can make teaching more effective. ये teaching को और ज़्यादा effective बना सकता है. teaching technology किस इन 3 चीज़ों पे बेस्ड होती है क्या? philosophical, sociological and scientifiक knowledge ऑफ एजुकेशन जो भी है ये टीचिंग टेक्नोलॉजी के बेसिस हैं. अब टीचिंग टेक्नोलॉजी को 3 वेज में 3 लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. एक है आपका मेमोरी, देन इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड देन इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. देखिए मेमोरी, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं उनको चीज़ें उनको रोट लर्निंग कराया जाता है, मेमोराइज कराई जाती है चीज़ें. जब वो थोड़ी हायर क्लासेस में जाते हैं दे अंडरस्टैंड द थिंग्स, दे मैथ्स में साइंस में लॉजिक लगाते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी. देन रिफ्लेक्टिव, जो और हायर क्लासेस में चल जाते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं टीचिंग को, क्या स्टूडेंट या टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्या वो समझ रहे हैं, दे पुट क्वेश्चंस टू द टीचर्स. दीज ऑल कम्स अंडर योर लेवल्स ऑफ टीचिंग. एज अ सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स. टीचर क्या इनपुट दे रहा है अपना, क्या पढ़ा रहा है, उसका कंटेंट क्या है, क्या कम्युनिकेट कर रहा है, प्रोसेस क्या है इन सब चीज़ों को करने का, और आउटपुट बच्चे किस तरह से एग्जाम्स में परफॉर्मेंस दे रहे हैं. ये सब आपका मेन फोकस हो जाता है टीचर्स का. देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी. टीचिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. इसका देख लेते हैं. देखो इंस्ट्रक्शन हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लर्निंग. इंस्ट्रक्शंस देना, जब हम बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सीखते हैं, वो समझते हैं. जो छोटा बच्चा होता है उसे कुछ नहीं पता है कि क्या होता है क्या नहीं, बट वी इंस्ट्रक्ट देम, इसको यहाँ रखो, ये उठा के लाओ, वी आर इंस्ट्रक्टिंग देम. तो उससे क्या होता है, वो एक तरह से ह्यूमन लर्निंग का एक प्रोसेस है. सिस्टमैटिक एक्शन विच इंड्यूस लर्निंग इज नोन एज इंस्ट्रक्शन, या फिर
इंस्ट्रक्शन हेयर मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह से इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं बाय अदर मीन्स रादर देन बाय द ओनली अ टीचर, एक टीचर नहीं बट और भी मीन्स और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स कैन गाइड द स्टूडेंट्स. अगर हम देखें तो आजकल बच्चे का टीचर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है अगर टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. जैसे दे आर मैनी वेरियस वीडियोज़ अवेलेबल, आप बच्चे टीवी में देख रहे हैं, इंटरनेट में सर्फ कर रहे हैं, तो दे आर गेटिंग एक्सेस टू मैनी मोर इंफॉर्मेशन विच दे वॉन्ट टू गेट, राइट. तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स हो गए आपके ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. अगर हम देखें तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होते हैं, डिस्टेंस लर्निंग, ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब इनमें टीचर्स नहीं होती हैं, बट हाउ आर दे गेटिंग इंस्ट्रक्टेड थ्रू द हेल्प ऑफ प्रेस एंड टेलीविजन, राइट. देन एक्चुअली इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी जो है वो हार्डवेयर अप्रोच है, हार्डवेयर अप्रोच पे बेस है. इंस्ट्रक्शन स्टैंड फॉर डेवलपमेंट नॉलेज ऑफ एंड बिलीव्स. इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मीन्स अ नेटवर्क ऑफ टेक्निक्स. क्या है? नेटवर्क है टेक्निक्स का या डिवाइसेस जिसको एम्प्लॉय किया जाता है टू अकॉम्प्लिश अ सेट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. किस तरह से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है, पूरा सेट जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का, उसको अकॉम्प्लिश किया जा सके. इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टू इंस्ट्रक्शन. साइकोलॉजिकल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स. यहाँ पर से इसका ओरिजिन माना जाता है आईटी का, राइट. इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है आईटी का? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. आपने देखे होंगे जो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, जावा हो गया, ये सब जो होते हैं, ये सब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल्स हैं इसके. इसके चीफ कंपोनेंट्स कौन है? BF स्किनर, ब्रूनर, ग्लेजर, गिलबर्ट एंड मेजर. प्लीज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनको पढ़िएगा, लर्न करिए, बिकॉज अभी लेक्चर के एग्जाम में भी कंपोनेंट पूछा गया था इन वन ऑफ द क्वेश्चंस, जिसमें सो इफ़ यू डोंट नो देन यू लूज 1 मार्क्स, राइट. कंटेंट क्या है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में एक तो मीनिंग होना चाहिए, आईटी का मीनिंग क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. डेफिनेशंस क्या है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की और इसका ओरिजिन. स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग और उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग एंड इट्स प्रिंसिपल्स. ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपके आईटी से रिलेटेड हैं. डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मटेरियल, जैसे आपका प्लानिंग हो गया, राइटिंग फ्रेम्स एंड इवैल्यूएशन, और फिर लर्नर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एंड CAI. ओके, अब हम आते हैं एजम्पशंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. एजम्पशंस क्या है? पीपल कैन लर्न, एक स्टूडेंट जो होता है वो लर्न कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड कैपेसिटीज. इट मीन्स क्या कि इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बेनिफिट द एंटायर स्टूडेंट इक्वली हाउसोएवर इट इज़ गुड. जो टेक्नोलॉजी होती है, जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, वो सबको इक्वली बेनिफिट नहीं कर सकता है बच्चे को, लेकिन उसकी नीड्स और कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग वो लर्न कर सकता है एक स्टूडेंट, राइट. स्टूडेंट जो होता है वो एब्सेंस ऑफ टीचर, अगर टीचर नहीं है, एब्सेंट है, तब भी अगर वो पढ़ सकते हैं. जैसे डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग में होता है, दे डोंट हैव टीचर बट दे आर स्टडिंग, राइट. दे आर स्टडिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ बुक्स अवेलेबल, सो दे आर स्टडिंग विदाउट टीचर ऑल्सो. रीइंफोर्समेंट कैन बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली बाय द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन. रीइंफोर्समेंट कराया जा सकता है. कैसे? उनको कंटिन्यूसली इंस्ट्रक्ट करके उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं. देन सब्जेक्ट मैटर को डिवाइड किया जाता है इन वेरियस एलिमेंट्स, और हर एक एलिमेंट कैन बी टॉट प्रेजेंटेड इंडिपेंडेंटली थ्रू दिस टेक्नोलॉजी. जितना भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी आपका कंटेंट है, जो कोर्स है, उसको अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड करके फिर उसको थ्रू टेक्नोलॉजी किस तरह से उसको इंडिपेंडेंटली एक एक करके पढ़ा जा सकता है. स्टूडेंट्स कैन बी गिवन फीडबैक बाय इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़. उनको फीडबैक दिया जा सकता है. दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर्स. अगर हम प्रॉपर उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो उससे क्या होता है, लर्नर्स को फीडबैक भी प्रोवाइड किया जा सकता है. हाउ दे आर स्टडिंग, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका आउटकम क्या आ रहा है दिस इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फॉर लर्निंग द थिंग्स थ्रू इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं. अब देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. इसके एक तो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन. इसको कैन बी अचीव्ड बाय द यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. उनका इंटेलेक्चुअल साइड क्या है. राइट रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी री-इन्फोर्स्ड रेगुलरली विच विल लीड टू फर्दर राइट रिस्पॉन्सेज टू अकर. और इसके यूज़ से, इस टेक्नोलॉजी के यूज़ से स्टूडेंट्स लर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड स्पीड. उनको कितना चाहिए, क्या स्पीड है. देखिए क्लासरूम में, जब हम क्लासरूम में पढ़ते हैं तो कि एक पेस से सब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक
यूनिफॉर्म स्पीड होती है, लेकिन यहाँ पर इसमें क्या होता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में बच्चे अपनी पेस से, अपनी स्पीड से पढ़ सकते हैं. इट प्रोवाइड्स द डीप इंसाइट इनटू द कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ इट्स एलिमेंट. इंस्ट्रक्शनल थ्योरी को डेवलप किया जा सकता है किससे? थ्रू टेक्नोलॉजी लर्निंग प्रोसेस, और इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन. इट इज टोटली बेस्ड ऑन लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन. ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट, दैट इज योर बिहेवियरल टेक्नोलॉजी. इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार. दिस टेक्नोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू साइकोलॉजी. साइकोलॉजी से रिलेटेड है ये. साइकोलॉजी क्या होता है? अब साइकोलॉजी होता है साइंस ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग. साइंस ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी इज हम क्या बिहेव करते हैं, क्यों बिहेव कर रहे हैं, किस रीज़न से बिहेव कर रहे हैं, ये सब आपका साइकोलॉजी स्टडी करता है. एंड लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस. हम लर्न कैसे करते हैं? अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करके. कैसे? एक्टिविटीज़, क्या एक्सपीरियंस करें, इन सब चीज़ों से हम अपनी बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं. ये इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और मॉडिफाइंग टीचर्स बिहेवियर. ये कैसे अप्लाई होता है? थ्रू साइंटिफिक नॉलेज, और किस तरह से टीचर अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहा है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी. इसको हम ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं. इसके चीफ एक्सपोनेंट्स हैं फ्लैंडर्स, स्किनर, एंडरसन एंड एमिडन. स्किनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में इंक्लूड हो रहे हैं. ओके, नाउ कंटेंट ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी. अ टीचर लर्न्स द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर. क्या क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचर बिहेवियर. क्या टीचर बिहेवियर का मीनिंग? ये टोटली आपका साइकोलॉजिकल बेसिस पे है. बच्चे टीचर का बिहेवियर, स्टूडेंट्स का बिहेवियर, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाता है. फिर हो जाएगा आपका मेथड ऑब्जर्विंग टीचर्स बिहेवियर एंड इट्स रेटिंग या स्पीड क्या है उसकी. इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ टीचर बिहेवियर. टीचर्स का बिहेवियर का उसको इंटरप्रेट करना, इवैल्यूएट करना. एजम्पशंस एंड थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर. मॉडल ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन. क्या मॉडल होता है क्लासरूम इंटरेक्शन का. देन वेरियस टेक्निक्स ऑफ डेवलपिंग टीचर बिहेवियर. किस तरह से टीचर बिहेवियर को और डेवलप कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. इसमें आपका इंक्लूड हो जाए माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक्स एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन. ये सब आपके अगर हम देखें तो बीएड में पढ़ लिए जाते हैं. एनटीटी, बीएड वगैरह ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं बिहेवियरल टेक्नोलॉजी. तो फॉर टीचर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दिस सब्जेक्ट. एजम्पशंस क्या है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के? तो ये बेस होती है आपके इन एजम्पशंस में. क्या है? बिहेवियर ऑफ द टीचर इज सोशल एज वेल एज साइकोलॉजिकल. सोशल भी है और साइकोलॉजिकल भी है. मीन्स सोशल भी रहना पड़ता है, सेम वे उसे अपने बिहेवियर को कंट्रोल भी करना होता है. इट मीन्स दैट साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंडीशंस डायरेक्टली अफेक्ट्स टीचर्स बिहेवियर. किस तरह से वो साइकोलॉजिकल अगर स्टेबल नहीं है, अगर वो कुछ परेशान है, तो वो उसके बिहेवियर में इफेक्ट करेगा. सेम वे सोशल कंडीशंस क्या है, वो किस सोसाइटी से आ रहे हैं, किस तरह का माहौल है घर का, ये सब चीज़ें उनको टीचर के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं. सो टीचर्स बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल. हम टीचर के बिहेवियर को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उसको मेजर भी कर सकते हैं. राइट. टीचर का बिहेवियर इज रिलेटिव होता है. इट मीन्स दैट कुछ टीचर्स आर गुड एंड सम आर नॉट गुड. मतलब हम रिलेटिव कैसे रिलेट किस तरह से करें. कुछ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ेंगे, हम बोल रहे हैं ये बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम दूसरी टीचर को लें जो हमें लग रहा है कि नहीं अच्छा, तो ये एक तरह से रिलेटिव बिहेवियर है. टीचर्स बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाय ट्रेनिंग एंड बाय यूजिंग री-इन्फोर्समेंट डिवाइसेस. टीचर के बिहेवियर को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं? प्रॉपर ट्रेनिंग दे के, जैसे ट्रेनिंग होती ही है हर टीचर की. राइट. और कुछ री-इन्फोर्समेंट डिवाइसेस को भी हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिहेवियर टेक्नोलॉजी की? इट फोकस टू अचीव द साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स. साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको अचीव करता है. स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है इन टीचर विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. बेसिक फाउंडेशन इज साइकोलॉजी. इसका बेसिक फाउंडेशन ही साइकोलॉजी है. साइकोलॉजी बेसिस पे किस तरह से साइंटिफिकली टेक्निक्स को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर टीचिंग बिहेवियर, फॉर मॉडिफाइंग टीचिंग बिहेवियर, वो सब इसमें बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में इंक्लूड हो जाता है. इट इज़ बेस्ड अपॉन सॉफ्टवेयर अप्रोच. री-इन्फोर्समेंट और फीडबैक पे स्पेशल एम्फोसिस किया गया है. री-इन्फोर्समेंट और फीडबैक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव टीचर्स बाय मॉडिफाइंग द बिहेवियर. किस तरह से एक इफेक्टिव टीचर, जो टीचर क्लास में जाए, पढ़ाए, तो ऑल स्टूडेंट्स गेट मेस्मराइज्ड बाय व्हाट शी इज़ टीचिंग.
वो इतने अट्रैक्ट हो जाएं टीचिंग में कि इतना ज़्यादा उनको इंटरेस्ट आने लग जाए पढ़ने में। तो ये सब चीज़ें उसमें मॉडिफाई करना है उसका टीचर बिहेवियर को। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर टीचर ट्रेनिंग जो भी इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस है, वहाँ पर इसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, ज़्यादा यूज़ होता है। तो दिस इज़ फॉर नाउ एंड येस वी आर, ये आपका हो गया है, एंड हो गया है। एंड लेट्स सी फिर नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगी दैट विल मोस्ट प्रोबेबली भी अबाउट MCQs जो हो गया आपके बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, सॉरी अबाउट टीचिंग, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी MCQs सब इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आऊँगी जो आपको हेल्प करेंगे इन योर LT एग्जामिनेशन। सो ओके, दिस इज़ फॉर नाउ एंड most probably by tomorrow or day after tomorrow I will be bringing that video. Till then keep learning and stay happy. Take care. Bye bye.